जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल जवाब के सेशन में हाज़िर हूँ। मैंने चंद दिन पहले एक सवाल का जवाब दिया था कि जिससे मुझसे पूछा गया था कि G6PD डिफिशेंसी का क्या इलाज है। तो मैंने बताया था कि G6PD डिफिशेंसी का इलाज कोई गोलियां नहीं है। इसमें आपने वो दवाइयाँ नहीं खानी है कि जिससे G6PD डिफिशेंट मरीज़ को जांडस हो जाए। तो मुझे एक सवाल आया है उस पर कि जो कि खान नईम साहब ने किया है कि सर, उसने पूछा, उसका जो क्वेश्चन है कि गुड सर, इट्स वेरी गुड इफ टच विद द क्वेश्चन व्हाट इज G6PD एंड इट्स रिजल्ट्स। ठीक है, तो मैं इस हवाले से वो जो सवाल जवाब में G6PD की बात हुई थी तो उसका एज ए एडिशनल मैं जवाब दे रहा हूँ। तो खान नईम भाई, आपने जो मैं चूंकि ये मेरे सवाल जवाब चूंकि ये मेडिकल सेशन में नहीं है, ये पब्लिक सेशन में है या पब्लिक के लिए है, लिहाजा मैं टेक्निकल बातों से अपने आप को बचाऊंगा या कोशिश करूंगा कि मैं आपको टेक्निकल आंसर ना करूं। अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर तो आपको पता होगा कि G6PD क्या होता है, लेकिन मैं इस तौर पे इसका जवाब दूंगा ताकि एक नॉन डॉक्टर बंदा भी, चाहे वो एजुकेटेड है चाहे नॉन एजुकेटेड है, वो भी इस सवाल को या इस मसले को समझ सके। तो G6PD जो है ये एक इंजाइम्स का नाम होता है और ये जिगर में ये होता है, जिगर का एक इंजाइम्स है। अब आप बोल सकते हैं कि जी इंजाइम्स क्या होता है। इंजाइम जो है ये जो भी मेटाबॉलिक काम होते हैं, मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो शेयर की थी, बल्कि कई दफ़ा वो वीडियो शेयर हुई है कि नॉर्मल जिगर की साख्त क्या है। फिर मैंने बताया था कि नॉर्मल जिगर के अफ़आल क्या हैं या वो नॉर्मल जिगर क्या फंक्शंस करता है। तो लिवर जितने भी मुख्तलिफ फंक्शंस करता है, उन फंक्शंस में केमिकल रिएक्शंस को मदद देने के लिए या केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए या उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, इंजाइम्स उसमें से एक, इंजाइम्स भी उनमें से रिक्वायरमेंट्स हैं। ये या तो वो केमिकल रिएक्शंस को शुरू करते हैं ये इंजाइम्स, या उस प्रोसेस को बढ़ाते हैं या फिर उसको स्टॉप करते हैं। हर इंजाइम के मुख्तलिफ एक्शंस होती हैं। तो G6PD वो इंजाइम्स हैं हमारे खून में। हमारा खून जो है, इंसान का जो खून है, वो उसकी जो लाइफ है उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होती हैं। उसमें सुर्ख जर्सीमी ज़रात होते हैं जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी के इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। उसमें प्लेटलेट्स होती हैं जो कि खून को एक लेवल पे रखती हैं, लिक्विफाई रखती हैं, ताकि वो जो है ना खून अगर खुदा न खास्ता खून कहीं वेसल्स रप्चर होती है तो खून टाइम पे बंद हो, हेमोस्टेसिस हो। ठीक है, तो जो आरबीसी होती हैं ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं जो कि ऑक्सीजन को लंग से टिश्यूज तक लेके जाते हैं और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को तमाम टिश्यू से ला के लंग्स में लाते हैं और यहाँ पे उसकी हम सांस जब लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन अंदर जाके आरबीसी के साथ अटैच होके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को जाती हैं। फिर वहाँ पे जब वो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो इस खून के आरबीसी के ज़रिए वो लंग में आते हैं और यहाँ से हम जब सांस बाहर निकालते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, तो वो फिज़ा में चली जाती है। ठीक है, तो ये जो आरबीसीज है, ये ऑन एवरेज जब आरबीसी बनती है, ये ऐसा नहीं है कि जो अब आप पैदा हुए और जो आरबीसी बनी थी और जब हम फोत होंगे सारी उम्र एक ही आरबीसी नहीं होती। ये हर 4 महीने बाद आरबीसीज चेंज होते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यानी कुछ आरबीसीज अगर आज बने हैं, तो आज 31 अगस्त है, तो अगर आज बने हैं तो ये 4 महीने बाद ये जितने भी बने, जितने लाख भी ये बने हैं, ये करोड़ आरबीसी बने हैं, ये चेंज हो जाएंगे, ये नए रिप्लेस हो जाएंगे। जो कल बने हैं वो पर इस तरह हर रोज नए आरबीसी बनते हैं और जो ओल्ड या पुरानी आरबीसी होती हैं वो खत्म होती हैं। स्प्लीन में बॉडी उनको ख़त्म करते हैं, उनको तोड़ती हैं। जिस तरह के आपकी गाड़ियाँ होती हैं या आपकी चीज़ें होती हैं, जब वो एक अपनी लाइफ टाइम गुजार लेती हैं तो वो स्क्रैप हो जाती हैं और आप उसको कारखाने में बेच के उनको ख़त्म करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आरबीसीज अपने 4 महीने की उम्र पूरी कर देते हैं
तो फिर ये इनको बॉडी में जो स्प्लीन या तिल्ली जिसको बोलते हैं, ये उनको तोड़ के उनको यानी स्प्लिट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि नए आरबीसी के लिए जगह बने। तो जब ये डिस्ट्रॉय होती हैं तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है उससे एक मादा बनता है जिसको बिलिरुबिन बोलते हैं। इसको बिलिरुबिन बोलते हैं। जब ये बिलिरुबिन जब स्प्लीन से जब ब्लड आता है लिवर की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि स्प्लीन से डायरेक्ट ब्लड जो है ना वो वेन होती है, पोर्टल वेन, जो कि स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन से बन के जब वो डायरेक्ट लिवर तक जाती है, तो इस ब्लड में बिलिरुबिन होता है, क्योंकि तिली में वो ओल्ड आरबीसीज या पुरानी आरबीसीज या पुराने रेड ब्लड सेल्स को तोड़ चुका होता है, यानी उनको स्प्लीन ने तोड़ा होता है। तो जब वो इधर आते हैं तो लिवर करता क्या है कि उस बिलिरुबिन को यूटिलाइज करके, ताकि अगर बिलिरुबिन ज्यादा होगा तो आंखों की रंग जर्द हो जाएगी, स्किन जर्द हो जाएगी, तो उसको यूटिलाइज करते हैं। और जब वो यूटिलाइज होता है तो फिर वो बॉडी में हमें जांडस नजर नहीं आता। ये जो यूटिलाइजेशन होती है बिलिरुबिन की, ये यानी उसको सेल्स, लिवर सेल्स अपटेक करते हैं, लेते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म या जो बिलिरुबिन का हेपेटोसाइट से लिवर के सेल्स को सर्कुलेशन ब्लड से लेना, फिर वहाँ उनको कंजुगेट करना, इसके लिए G6PD एंजाइम्स चाहिए होता है। तो जहाँ जिन लोगों में G6PD एंजाइम की कमी हो, यानी फुल ना हो, कुछ कमी हो, 30% कमी है, 40% कमी है, 60% कम है, तो नॉर्मल हालत में तो वो इतना होता है कि जो लिवर में जो आरबीसी टूटते हैं उस बिलिरुबिन को ये टेक कर सकता है। लेकिन अगर ब्लड किसी वजह से ज्यादा टूटना शुरू हो जाए तो फिर उस वक्त जो अलॉट ऑफ अमाउंट आती है बिलिरुबिन की, वो इस G6PD की कैपेसिटी से बढ़ जाती है। इस वजह से फिर होता क्या है कि ये बिलिरुबिन ब्लड में रहता है, सर्कुलेट करता है और आंखों की रंगत जर्द हो जाती है, और फिर हमारे मरीज बोलते हैं कि हमें यरकान हो गया है। ठीक है, तो ये जो दवाइयाँ हैं जो मैंने बताई थी, इसमें मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं, क्विनोलोन्स हैं, और इसमें जो है ना सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, और इसमें जो है ना ये अपना एंटीमलेरियल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, और भी कुछ दवाइयाँ हैं। तो ये जो दवाइयाँ अगर कोई शख्स लेगा तो उससे होता क्या है कि चूंकि G6PD डेफिशिएंट है और थोड़ी सी हिमोलिसिस हो जाएगी, इधर G6PD एंजाइम्स मजीद कम हो जाएगा, तो फिर वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट हो जाता है, और ऐसे शख्स को फिर हेमोलिटिक जांडस हो जाती है, यानी वो जांडस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो उसकी रंगत पूरी जर्द हो जाती है। तो G6PD डेफिशिएंसी का अपने तौर पे कोई ऐसा इलाज नहीं है कि आप इसको दवाइयाँ देंगे तो G6PD ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, हम ये करते हैं कि जो दवाइयाँ जो कि G6PD डेफिशिएंसी के मरीज़ में बिलिरुबिन को ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि बिलिरुबिन की मिकदार ज़्यादा कर देती हैं, या फिर G6PD का जो एंजाइम है उसको मज़ीद ये जो भी है उसको मज़ीद इनएक्टिव कर देती हैं, तो उन दवाइयों से हम मरीज़ से कहते हैं कि आप परहेज़ करें, आप इस्तेमाल ना करें। और वो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और जब उसको G6PD डिफिशिएंसी नॉर्मली 60 मिनट्स होता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा ले तो फिर वो G6PD डेफिशिएंट होता है। फिर वो डॉक्टर आपको एक लिस्ट देगा मुख्तलिफ दवाइयों की कि ये दवाइयाँ जब भी आप बीमार हो, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, ये दवाइयों का इस्तेमाल आप ना करें। तो उम्मीद है नईम भाई कि आपको मेरे इस जवाब से, आपके सवाल में जो आप पूछना चाह रहे थे वो जवाब आपको मिल गया होगा। और इसी तरह के सवालात के जवाब अगर मेरे किसी दूसरे बहन भाई के जहन में है तो उनको भी इसका जवाब मिल चुका होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।